बाहर में कभी नहीं मिलता। बाहर तो झूठ का बाजार है, लेकिन जो भीतर है वो सत्य का बाजार है। भीतर ही मैं मिलता हूँ, सबके घट में मैं बात करता हूँ, सबके घट में बात करता हूँ। कैसे कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके भीतर में रहता नहीं। मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है, मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ जब प्रेम हो जाता है। ये वृंदा जालंधर की पत्नी है, और जिस वक्त भगवान भोलेनाथ से जालंधर की युद्ध होती है, तो वृंदा के पातिव्रत धर्म को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया, और छल करके उसका पातिव्रत धर्म हटाया भगवान ने। और जैसे ही हटाया तैसे जालंधर का शीश भगवान शिव ने काट लिया। भोले बाबा ने अपनी त्रिशूल से जालंधर का शीश काट लिया, और वह शीश उड़ करके वृंदा की गोद में आ गया, क्योंकि वह सतीव्रता नारी थी, पतिव्रता नारी थी। और उसने तत्काल जो है भगवान विष्णु को जब पहचान लिया कि ये मेरे आराध्य होकर इन्होंने ही मेरी भक्ति के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे सुहाग को उजाड़ा है, उसी वक्त वृंदा ने अपने पातिव्रत धर्म को साक्षी मान करके भगवान विष्णु को श्रापित कर दिया कि जिस प्रकार से आप मेरे इष्ट होकर के, मेरे आराध्य होकर के, मेरे सतगुरु होकर के मेरे धर्म को भंग किया है, आप पाषाण बन जाओ। जिस प्रकार से आपने अपने हृदय को पत्थर बना करके मुझ जैसे भक्त के धर्म को भंग किया है, हे विष्णु भगवान आप पत्थर बन जाओ। उसी वक्त भगवान विष्णु पाथर बन गए। वहीं से शालिग्राम भगवान उत्पन्न होते। ये शालिग्राम की शिला वहीं से प्रकट हुई, और जब पत्थर बन गए भगवान, तो वहां पर जो है प्रकट हुए भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, सरस्वती, सारी दैविक शक्तियों ने जब हाथ जोड़ करके वृंदा से प्रार्थना किया कि तू इन्हें पाषाण से मुक्त कर दे, तो कहा देखो मुक्त करूंगी एक शर्त पर, ये मेरे पति को जीवित कर दो, मेरा सुहाग वापस कर दो, तो मैं फिर इनको जीवित कर दूंगी, अन्यथा ये पाथर ही बने रहेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा देखो तुम मेरी भौजाई हो और ये जालंधर मेरा भाई है, जालंधर समुद्र का पुत्र है और मैं भी समुद्र की पुत्री हूँ, इस करके तुम मेरे घर को न उजाड़ो। वृंदा ने कहा देखो ननद और भौजाई का हिस्सा बराबर हो गया, हमारा सुहाग इन्होंने उजाड़ दिया, हमने तुम्हारा सुहाग उजाड़ दिया, हमारी तुम्हारी बराबरी हो गई। तब भगवान शिव ने उसे समझाया है, और समझा बुझा करके जब उसको ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न कराया है भगवान भोलेनाथ ने, तब उस वृंदा ने कहा प्रभु यदि आप कहते हो तो मैं इनको जीवित कर देती हूँ, लेकिन मैं अब इस धरा पर नहीं रहूंगी। वृंदा ने फिर जल लेकर के भगवान का ध्यान किया है, और उस पाषाण पे जब फेंका तो भगवान फिर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तभी से शालिग्राम शिला को साक्षात विष्णु का रूप माना जाता है, और शालिग्राम की शिला जहाँ रहती है वहाँ 33 करोड़ देवी देवता वास किया करते हैं, क्योंकि उस समय सारी दैविक शक्तियां इकट्ठी होकर के वहाँ गई थी। ये शिव का वरदान हुआ, और उसी वक्त उसने अपने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दिया। संपूर्ण दैविक शक्तियों के सामने उस वृंदा ने अपने शरीर को जब जला दिया, तो भगवान विष्णु उसके भक्ति रूप में, उसके भक्ति रूपी प्रेम में, प्रेम को देखते हुए भगवान पागल हो गए, और वृंदा की जली हुई लाश की जो राख थी वो भगवान विष्णु अपने शरीर पर मलने लग गए। पागल से हो गए भगवान कि मैंने अपने भक्त के साथ अन्याय किया।
तब भगवान शिव ने उस राख में से तुलसी उत्पन्न किया और शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि यह तुलसी जब तक शालिग्राम के ऊपर नहीं चढ़ेगी, जब तक इस संसार में किसी भी देवता का स्थान हो, कहीं भी भंडारा हो, जब तक तुलसी दल भंडारे में नहीं पड़ेगा वह भंडारा पूरा नहीं होगा। जब तक यज्ञ में तुलसी दल नहीं बांटा जाएगा तब तक वह यज्ञ संपन्न नहीं होगी। और भगवान शिव ने यह भी आशीर्वाद दिया, हे देवी, जिस भगवान ने तुम्हारा जो है आज यह वात्सल्य प्रेम धोखे में डाल करके तुमसे खिलवाड़ किया है, वही भगवान तुम्हारे स्थान पे निवास किया करेंगे और तुम्हारा ऐसा जंगल होगा जो वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध होगा। आज ये वही वृंदावन है जहाँ भगवान को लेकर के नंद बाबा पहुँचते हैं सभी ग्वाल वालों के साथ और फिर सुंदर सुंदर वहाँ पर